अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से हैं और उनकी हम की एक एक करके इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। इससे पिछली वीडियो में जो इससे लास्ट वीडियो थी उसमें हमने ये देखा था जो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनको हमने एक एक करके इम्प्लीमेंट करके भी देखा था। तो हमारे पास जो डबल इक्वल है ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, और ये नॉट इक्वल है, ये ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। 6 जो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर हैं इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। इसके लिए मैं एक काम ये कर लेता हूँ, यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ। ये मैंने अर्थमेटिक की एक फ़ाइल बनाई हुई है, तो मैं एक और फाइल जो है वो इधर बना लेता हूँ। इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर की कंपैरिजन डॉट जेएस मैंने रख दिया है। अब इसमें मैं बेसिकली क्या करने लग गया हूँ, मैंने इसमें क्या करना है, तो कंपैरिजन के साथ साथ मुझे यहाँ पर भी कंपैरिजन जो है वो करना होगा। तो कंपैरिजन मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। तो ओपन विद लाइव सर्वर ये हो गया है, और अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कंपैरिजन में। तो कंपैरिजन में मैंने आपको समझाना है, एक एक डबल इक्वल को समझाता हूँ सबसे पहले। तो डबल इक्वल का मतलब ये होता है कि जब दो नंबर इक्वल हैं तो वो आपको ट्रू दे देगा, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम ये कहें अगर 5 जो है वो डबल इक्वल है 5 के, तो हमें ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें स्टेटमेंट क्या देगी, ट्रू देगी। तो लेकिन इस स्टेटमेंट को हमें कोई इफ में रखना होगा, फिर ही हमें आंसर मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। चलें ऐसे देखते हैं, 5 डबल इक्वल है 5 के। तो मैंने कंसोल लॉग नहीं किया, मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पर ही कंसोल लॉग कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो इजीली समझ में भी आ जाए। तो इसको मैं ख़त्म करता हूँ पहले, और यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करता हूँ और कंसोल लॉग में मैं आपको समझाता हूँ। और ये हो, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र भी आए ये। तो एक कंसोल लॉग में मैंने क्या करना है, 5 और ये डबल इक्वल है 5 के। तो ये अब मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि 5 5 के इक्वल ही होता है, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब मैं इसको जाकर देखता हूँ ये इसने क्या रिटर्न किया है। अभी यहाँ पर नहीं, कंसोल पर रिटर्न करेगा। तो कंसोल पर आप देख सकते हैं ट्रू रिटर्न हो गया है, ये देख सकते हैं ट्रू रिटर्न हो गया है। अब इसी तरह से हम नॉट इक्वल को चेक कर सकते हैं, क्या ये नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल के लिए आपने ये लगाना है, तो ये दोनों नॉट इक्वल नहीं है, इक्वल हैं। तो इस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। देख सकते हैं फॉल्स इसने रिटर्न कर दिया। तो ये बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर ट्रू या फॉल्स में हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर हम यहाँ पे कह देते हैं कि दो जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, जो कि एक सही बात है, तो इसे ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ आ रहा है जहाँ पर मेरी जो कर्सर है वो मूव कर रही है, ठीक है। एक ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद आपको पास जो है वो ग्रेटर का है और लेस देन का है, ये भी हमें जो इसी तरह से ट्रू और फॉल्स में ही रिटर्न करेगा वैल्यू। तो इसके लिए भी हमने क्या करना है, हमने सिंपल ये कहना है कि दो जो है वो बड़ा है 5 से। तो इसका हमें पता है कि दो 5 से बड़ा नहीं होता, इसका मतलब ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो आप देख सकते हैं इसने फॉल्स रिटर्न किया है। इसी तरह से अगर हम ये कह दें, इसको हम ये कह सकते हैं कि 5 2 से बड़ा है, ठीक है ना। तो अब ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो 5 जो है वो 2 से बड़ा है, ये 2 5 से छोटा है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो इस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर ट्रू जी इसने रिटर्न कर दिया है। अब एक और चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं, वो ये है कि ये इक्वल और जो है ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल का मतलब क्या है। तो ग्रेटर देन इक्वल का और लेस देन इक्वल का मतलब ये है कि ये इक्वल हो सकते हैं या उससे बड़ा होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 5 जो है, या कभी इस तरह की कंडीशन बन रही हो, यानी कि मिसाल के तौर पर हमने जिस तरह एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें हमने कहा था जो मार्क्स हैं उस बच्चे के वो या तो ज़्यादा हो सकते हैं 90 से या इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की जब हम सिचुएशन चाहें, अब इस सिचुएशन में क्या है, इसमें ये है कि 5 जो है वो 2 के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन 5 जो है वो 5 के इक्वल या उससे ग्रेटर हो सकता है, इस तरह से। तो इसमें दोनों में से एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और इसको चेक करते हैं। अभी देखें यहाँ पे इसने क्या कहा है, ये जो मैंने यहाँ पर जो है वो असल में गलत लगा दिया है, तो मुझे यहाँ इस तरह लगाना है, ठीक है। तो 5 जो है वो इक्वल है 5 के और ये ग्रेटर है, ठीक है। इसको चेक करते हैं ये हमें क्या रिटर्न करता है। तो ये ट्रू रिटर्न करता है, क्योंकि इसमें दो स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ट्रू हो गई है,
वो कौन सी स्टेटमेंट है, इक्वल होने की। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पर जो वैल्यू है, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे 5 के बजाय 10 कर दूं, तो देखें अब ना तो ये इक्वल है और 5 10 से बड़ा भी नहीं है, अब ये फॉल्स है, ठीक है ना। तो अब फॉल्स है तो अब ये यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो जो हमारे पास डेली लाइफ में चीज़ें होती हैं वैसी ही चीज़ें ये रिटर्न कर रहा होता है, और यहाँ पर जो है वो लेस का साइन आ जाएगा। अब आपने एक काम ये नहीं कर देना कि कुछ स्टूडेंट इस तरह कर देते हैं कि यहाँ पर इक्वल और फिर ये लगाते हैं, तो ये काम नहीं करना, ये कुछ और चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से ये काम भी नहीं करना। तो पहले हमेशा जो है वो लेस देन इक्वल टू इस तरह से आएगा, इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये क्या है कि 10 बड़ा है या 5 छोटा है, तो बिल्कुल ठीक है, इन दोनों में से एक स्टेटमेंट जिस तरह ही ठीक होगी तो हमें ट्रू मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं ट्रू मिल गया है। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट किया करें अच्छे अच्छे। तो ये ही हमारी आज की वीडियो थी, इतनी ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ। ओके।